भूकंप से मरने वालों की संख्या 3000 के पार, करीब 5000 लोग घायल, सैकड़ों लापता। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से अब तक 3085 लोगों की मौत हो चुकी है और 4715 लोग घायल हैं। भूकंप ने हजारों इमारतों को नष्ट कर दिया और कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। बेटी के हाथों में सत्ता, पिता और बुआ भी रह चुके पीएम। कहानी थाईलैंड की सबसे ताकतवर फैमिली की। पैट्रोन शिनावत्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। वो थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैंतोगर्तान शिवनात्रा से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात से पहले शिनावत्रा फैमिली की भी काफी चर्चा हो रही है। भारतीय शख्स को अमेरिका में सुनाई गई 35 साल की सजा, करतूत सुनकर आ जाएगी शर्म। अमेरिका में इमिग्रेंट वीजा पर रहने वाले भारतीय मूल के एक व्यक्ति को नाबालिगों के साथ यौन शोषण करने का दोषी पाया गया है। अदालत ने दोषी को 35 साल जेल की सजा सुनाई है और कहा है कि वह पूरी जिंदगी निगरानी में रहेगा। ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम तो चीन ने दी धमकी, कहा करारा जवाब देंगे। अमेरिका ने चीन पर 34% शुल्क लगाने की घोषणा की, जिसमें चीन की तीसरी सबसे बड़ी निर्यात बाजार पर असर पड़ेगा। चीन ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगा। ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद कहा, आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी को महान मित्र बताते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका ने 52% शुल्क लेता है, जबकि हम उनसे लगभग कुछ भी नहीं लेते हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत बहुत सख्त है। प्रधानमंत्री अभी गए हैं। हर कोई नहीं खरीद सकता एयर प्योरीफायर। दिल्ली एनसीआर में पटाखों से नहीं हटेगा बैन, एससी का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार भी संविधान का एक अनिवार्य हिस्सा है। सरकार ने दी बड़ी राहत, अब पीपीएफ अकाउंट में फ्री में होगा ये काम। वित्त मंत्री ने की घोषणा। निर्मला सीतारमण ने कहा, पीपीएफ खातों के लिए नामांकित व्यक्तियों के अपडेशन पर किसी भी शुल्क को हटाने के लिए 2 अप्रैल 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 में अब आवश्यक बदलाव किए गए हैं। लौट रही है फुलेरा की मंडली। पंचायत सीजन 4 की रिलीज डेट का हुआ ऐलान। ओटीटी की सबसे शानदार वेब सीरीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें जितेंद्र कुमार स्टारर पंचायत का नाम जरूर शामिल होता है। सीरीज के 4थे सीजन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फोन नहीं होता था, आर माधवन ने लड़की का पीछा करने को बताया सही। बोले गांव में ऐसे ही होती थी मुलाकात। आर माधवन की फिल्म रहना है तेरे दिल में को आज बॉलीवुड में कल्ट क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है। हालांकि रिलीज के समय यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी। शुक्रवार को सुपर से ऊपर होगा एंटरटेनमेंट। ओटीटी से लेकर थिएटर्स तक रिलीज होंगी ये सीरीज मूवीज। ओटीटी रिलीज नए महीने का पहला शुक्रवार आने वाला है और मनोरंजन जगत ने इससे खास बनाने की तैयारी भी हो गई है। हर बार की तरह इस फ्राइडे को भी ओटीटी से लेकर सिनेमाघरों तक एंटरटेनमेंट ऑन टॉप रहने वाला है।